दोस्तों, भारत पाकिस्तान के बीच कोई भी मैच नॉर्मल नहीं होता और अगर वो फाइनल हो तो फिर वह महान युद्ध बन जाता है। एक ऐसा ही फाइनल भारत पाकिस्तान के बीच में खेला जाता है 1998 में। एक ऐसा मैच जिसमें पहली पारी समाप्त होने के बाद पूरे क्रिकेट जगत ने कह दिया था कि अब पाकिस्तान की जीत पक्की हो चुकी है, अब चाहे भगवान भी आ जाए तो यह मैच नहीं जिता सकते। और इसी घमंड में चूर होकर पाकिस्तानियों ने भारतीय खिलाड़ियों की बेइज्जती करना शुरू कर दिया था। लेकिन इस मैच का अंत कुछ ऐसा हुआ कि उस दिन पूरा पाकिस्तान खून के आंसू हुआ था, क्योंकि ऐसा रोमांचक मैच आज तक भारत पाकिस्तान के बीच पहले कभी नहीं हुआ। मित्रों, दिन था 18 जनवरी 1998 में शेरे बांग्ला स्टेडियम में सिल्वर जुबली इंडिपेंडेंस कप का तीसरा फाइनल मैच खेला जाना था। पहले दो फाइनलों में दोनों टीम एक एक मैच जीत चुकी थी, मतलब यह मैच जो टीम जीतेगी ट्रॉफी उसी की होगी। भारत ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। पाकिस्तान की तरफ से शाहिद अफरीदी और अनवर बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरे। अनवर एक ऐसा खूंखार पाकिस्तानी ओपनर था जो इंडिया के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाता था, और अफरीदी जो कि उस समय नया नया आया था वो अपनी तूफानी बल्लेबाजी के लिए जाना जाता था। और भारत की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत करने आते हैं श्रीनाथ। शुरुआत में पाकिस्तान ने थोड़ा संभलकर बल्लेबाजी की और भारतीय टीम भी कोशिश कर रही थी कि इस ओपनिंग जोड़ी को शुरुआत में ही तोड़ा जाए। और चौथे ओवर में भारत को एक मौका भी मिला जब हरविंदर की गेंद पर अफरीदी ने मिड ऑफ मारने की कोशिश की, लेकिन राहुल संघ से कैच छूट गया। अफरीदी का कैच छोड़ना बहुत खतरनाक साबित हो सकता था, क्योंकि अफरीदी एक ऐसा खिलाड़ी था जो चौके और छक्कों से पूरा मैच बदल देता था। और हुआ भी वही। अफरीदी ने लॉन्ग ऑन पर एक जबरदस्त छक्का ठोक दिया और फिर अगले ओवर में शाहिद अनवर ने भी जबरदस्त चौका लगा दिया। अब लग रहा था कि ये जोड़ी भारत के लिए खतरनाक हो सकती है, लेकिन अगले ओवर में हरविंदर सिंह की गेंद पर अफरीदी ने पॉइंट के ऊपर से मारने की कोशिश की, लेकिन रोमिंग सिंह ने हवा में उछलकर एक जबरदस्त कैच लपक लिया और पाकिस्तान की इस खतरनाक सलामी जोड़ी को तोड़ दिया। अफरीदी के आउट होने के बाद आमिर सोहेल बल्लेबाजी करने आते हैं और विकेट गिरने के बाद भी पाकिस्तान ने आक्रामक बल्लेबाजी जारी रखी। अगले ही ओवर में अनवर ने एक और जबरदस्त चौका लगा दिया और उसके अगले ही ओवर में हरविंदर सिंह को भी अनवर ने जबरदस्त ड्राइव लगाकर चौका लगाया। अनवर अब खतरनाक बल्लेबाजी कर रहा था। 10वें ओवर में सोहेल ने भी शानदार छक्का लगाया और उसकी बदौलत पाकिस्तान का स्कोर 10 ओवर में 55 रन के स्कोर पर जा पहुंचा। लेकिन हरविंदर ने अपने अगले ही ओवर में सोहेल को भी विकेट के पीछे कीपर के हाथों कैच आउट करवा दिया और पाकिस्तान को उसकी असली औकात दिला दी। अब पाकिस्तान की ओर से बल्लेबाजी करने आता है इजाद और दोनों ने मिलकर जबरदस्त बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। ये दोनों बल्लेबाज चौके छक्के ठोक रहे थे और यहाँ तो अनवर ने एक चौका लगाकर अपनी 50 भी पूरी कर ली। मैदान में चौके और छक्कों की बरसात हो रही थी, साथ ही दोनों बल्लेबाजों के अर्धशतक भी पूरे हो चुके थे, इसलिए दोनों बल्लेबाज खुलकर बल्लेबाजी कर रहे थे। अब तक 45 ओवर में पाकिस्तान का स्कोर 291 रन पर आ पहुंचता है और आखिरकार 46वें ओवर की अंतिम गेंद पर छक्का मारने की कोशिश में अनवर भी आउट हो जाता है। अनवर 140 रन की जबरदस्त पारी की बदौलत पाकिस्तान ने 50 ओवर में 314 रनों का विशाल स्कोर भारत के सामने खड़ा कर दिया था। अब भारत को जीत के लिए 50 ओवर में 315 रनों की जरूरत थी। दोस्तों, क्रिकेट इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि भारत इतना बड़ा रन चेस आज से पहले कर पाया हो। पाकिस्तान के दर्शक ने तो स्टैंड्स में बेशर्मी का खुला नाच करना शुरू कर दिया था। अब इसके साथ ही भारतीय पारी की शुरुआत होती है। सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आते हैं। भारत के सामने 314 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर था। पहले 2 ओवर में ये दोनों संभलकर बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर सचिन बैकफुट पर जाकर शानदार पुल शॉट खेलते हैं और गेंद को सीधा चौके के लिए भेज देते हैं। भारतीय फैंस का शोर अब स्टेडियम में गूंजने लगता है और अगले ओवर की अगली गेंद पर गांगुली ने भी एक शानदार चौका जड़ दिया, लेकिन गांगुली यही नहीं रुके। अगली गेंद पर उन्होंने हवाई कट लगाया। गेंद थर्ड मैन की ओर गई। फील्डर ने रोकने की कोशिश की, लेकिन गेंद हाथ से उछलकर चली गई और चौका हो गया। मैदान में भारतीय दर्शकों का शोर पूरी तरीके से हावी हो चुका था।
इसके बाद फिर गांगुली ने स्टेट ड्राइव की एक और चक्का लगा दिया। अगले ओवर में सचिन ने बॉलर के सिर के ऊपर से उठाकर एक शानदार चौका ठोक दिया। सचिन और सौरभ की जोड़ी अब मैच पाकिस्तान पर हावी हो रही थी, लेकिन यह चोट लगने के बाद अजहर महमूद बौखला गया और सचिन के पास जाकर गालियां निकालने लगा। लेकिन सचिन की यह खासियत थी कि वे कभी भी अपने मुंह से जवाब नहीं देते, वे जवाब देते थे को केवल बैट से। जैसे ही अजहर ने अगली गेंद फेंकी, सचिन ने मिड विकेट पर करारा चौका ठोक दिया। चौके के बाद पाकिस्तान के कप्तान राशिद लतीफ ने फील्डिंग बदली, लेकिन सचिन ने जबरदस्त कवर ड्राइव लगाकर एक और चौका लगा दिया। इस बार महमूद की अगली गेंद को सचिन ने फिर से उठाकर मारा और फिर से गेंद 4 रनों के लिए चली गई। भारत का स्कोर 6 ओवर में अब तक 48 रन पर आ पहुंचा और सचिन अब खूंखार मूड में आ चुके थे। अगले ओवर की अगली गेंद पर सचिन ने एक और चौका ठोक दिया। सचिन पाकिस्तान की गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। अब भारतीय दर्शकों में जीत की उम्मीद जाग रही थी, लेकिन अगले ही ओवर में अफरीदी की गेंद पर छक्का मारने की कोशिश में सचिन तेंदुलकर आउट हो जाते हैं। सचिन ने 26 गेंदों पर 41 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली, लेकिन उस टाइम सचिन के आउट होने का मतलब होता था भारतीय टीम का आउट हो जाना, क्योंकि पाकिस्तानी सचिन के आउट होने पर पागलों की तरह जश्न मनाने लगते हैं। पाकिस्तानी दर्शक भी बुरी तरह चिल्ला रहे थे और भारतीय दर्शक वो बेचारे शांत बैठे थे। अब रॉबिन सिंह, जो इस सीरीज में बल्ले के साथ पूरी तरह से फ्लॉप थे, उन पर सारी जिम्मेदारियां सौंपी जाती हैं और अगली गेंद पर यहां रॉबिन सिंह ने जबरदस्त कवर ड्राइव लगाकर चौका जड़ दिया। अब भारत को जीत के लिए बचे हुए 20 ओवर में 136 रनों की जरूरत थी। अब पाकिस्तानी टीम पूरी तरीके से दबाव में आ चुकी थी और इसी वजह से विकेट गिरता देख पाकिस्तानी टीम बेईमानी पर उतर आई और यहाँ पर बेईमानी पाकिस्तानियों ने ऐसे अपील की जैसे बल्ले से गेंद लगी हो, लेकिन अंपायर ने गांगुली को नॉट आउट ही दिया। पाकिस्तानियों की बेईमानी भी उनके विकेट नहीं दिलवा पाई। अगले ओवर में रॉबिन सिंह ने एक और जबरदस्त चौका लगाकर रन रेट को नीचे ला दिया। अब भारत को जीत के लिए 78 गेंदों पर 76 रन चाहिए थे और मैच पूरे तरीके से भारत के पक्ष में आ चुका था। लेकिन कहते हैं ना, भारत और पाकिस्तान के बीच कोई भी मैच एक तरफा नहीं होता। 39वें ओवर में बड़ा शॉट मारने की कोशिश में रॉबिन सिंह कैच आउट हो जाते हैं। रॉबिन ने 83 गेंदों पर 82 रन की जबरदस्त पारी खेली। इनके आउट होने के बाद अजहरुद्दीन बल्लेबाजी करने आते हैं, लेकिन वह लगातार डॉट बॉल खेल रहे थे। अब भारत पर दबाव बढ़ने लगता है और इसी दबाव में सकलेन मुश्ताक की गेंद पर अजहरुद्दीन आउट हो जाते हैं। इनके बाद अजय जडेजा बल्लेबाजी करने आते हैं और अजय जडेजा ने भी डॉट बॉल खेलना शुरू कर दिया और भारत पर रन बनाने का दबाव काफी बढ़ चुका था और इसी दबाव को हटाने के लिए गांगुली बड़ा शॉट खेलने गए और बोल्ड हो गए। गांगुली ने 124 रन की जबरदस्त पारी खेली। अब तक भारत के 5 विकेट गिर चुके थे। अजय जडेजा और ऋषिकेश ने धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ाया। जीत के लिए भारत को 15 गेंदों पर 19 रनों की जरूरत होती है, लेकिन सकलेन मुश्ताक ने अगली गेंद पर जडेजा को बोल्ड करके भारत की उस उम्मीद को भी खत्म कर दिया। पाकिस्तान के खिलाड़ी ऐसे जश्न मनाते हैं जैसे उन्होंने ये मैच जीत लिया हो। इसके बाद नयन मोंगिया बल्लेबाजी करने आते हैं। पहली गेंद पर जोरदार अपील हुई, हालांकि अंपायर ने नॉट आउट दिया और अब मैच अपने अंतिम चरणों में आ जाता है। अब यहाँ पर 2 गेंदों में 9 रन चाहिए थे, लेकिन अंतिम गेंद पर 1 रन मिलने के कारण मोंगिया आउट हो जाते हैं। नयन मोंगिया के साथ साथ अब भारत की उम्मीद भी वापस पवेलियन जा रही थी। अंतिम ओवर में भारत को जीत के लिए चाहिए थे 2 रन और स्ट्राइक पर थे श्रीनाथ, और जैसे ही अगली गेंद फेंकी, श्रीनाथ ने स्वाइप लगाते हुए मिड विकेट पर एक चौका ठोककर भारत को ऐतिहासिक जीत दिला दी। एक ऐसी जीत जो भारत के क्रिकेट इतिहास में हमेशा याद रखी जाएगी। तो मित्रों, भारत और पाकिस्तान के इस मैच की वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और भारत के नाम इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दीजिएगा।